एक्सरसाइज 5.1 का पहला सवाल अपने पास क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शन इज नॉट ए सेट, गिव रीजन फॉर योर आंसर। अब यहाँ पे चीज को समझिए। ये क्वेश्चन का आंसर करने से पहले आप सेट का डेफिनेशन को याद करो। सेट का डेफिनेशन क्या बोलता है? इट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट का मतलब डिफरेंट। ठीक है। अब आप एक चीज देखो, पहला सवाल आपके पास है द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज ऑफ योर क्लास। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज ऑफ योर क्लास, ये सेट होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ये सेट क्यों नहीं होगा? सारे लड़के एक जैसे थोड़ी ना है। सारे के सारे लड़के, और जितने लड़के हैं मैं आराम से देख सकता हूं उनको, है ना। ये फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट तो होगा नहीं। बिकॉज ऐसा तो है नहीं कि मैं लड़कों लोगों को काउंट नहीं कर सकता। अनकाउंटेबल लड़के होंगे नहीं। ठीक है ना। हालांकि चलो फाइनाइट और इनफाइनाइट के बारे में पूछा भी नहीं है, बट स्टिल सबको मैं काउंट भी कर सकता हूँ। जितने भी लड़के होंगे वो सब के सब क्या है? डिफरेंट डिफरेंट है। अब ऐसा नहीं कि बोल दिया कि भैया जुड़वा भी तो हो सकता है। जुड़वा भले ही हो, बट स्टिल बोथ आर कंसिडर्ड एज डिफरेंट एलिमेंट्स। ठीक है। तो ये आपके लिए क्या होगा? सेट। ठीक है। नेक्स्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल मोन्यूमेंट्स इन दिल्ली मेड बाय मुगल एम्परर। ऑब्वियस सा बात है, ये भी सारे के सारे क्या है? अलग अलग है। तो इनके लिए भी हम लोग क्या बोल सकते हैं? ये क्या होगा? सेट। द कलेक्शन ऑफ ऑल द रिवर्स इन दिल्ली एंड उत्तर प्रदेश। दिल्ली और उत्तर प्रदेश के जितने रिवर्स है, आराम से जितने भी अगर मेरे पास रिवर, उनको मैं काउंट भी कर सकता हूँ। और वो सारे के सारे रिवर क्या है? अलग अलग भी है। तो इनको मैं क्या बोल सकता हूँ? सेट। द कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड सिंगर्स ऑफ इंडिया। यहाँ पे कहानी थोड़ा सा बदल गया। मोस्ट टैलेंटेड बोल दिया, तो दिस इज नॉट वेल डिफाइंड। दिस इज नॉट वेल डिफाइंड, तो ये आपका सेट नहीं होगा, नॉट अ सेट। मोस्ट टैलेंटेड, अब ओपिनियन बदल जाएगा। बात समझ में आया? तुम बोलोगे कि भैया सोनू निगम सबसे टैलेंटेड सिंगर है, मैं बोलूंगा अरिजीत सिंह सबसे टैलेंटेड सिंगर है। यहाँ पे ओपिनियन अपना बदल रहा है। ठीक है। अब महक बोले कि टोनी कक्कर सबसे टैलेंटेड सिंगर है। ठीक है। या एमसी स्टैन भी बोल सकती है। ठीक है। नेक्स्ट। ओके, no more conversation in this. The collection of measures of central tendency of a given data. The collection of measure of central tendency of given data. पहले तो ये समझो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होता क्या है। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हम लोग किसको बोलते हैं? मीन, मीडियन, मोड। बचपन में पढ़ा है, क्लास 10th में स्टैटिस्टिक्स बोल के एक चैप्टर था, उसके अंदर पढ़ा होगा। तो मीन, मीडियन, मोड, यही होता है आपका क्या? मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। बात समझ में आ रहा है? इसके अंदर दो चीज और होते हैं, एरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन भी होता है और हार्मोनिक मीन भी होता है, जो मे बी इस साल आप लोग आप पढ़ोगे, इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ोगे, इनफैक्ट इसके अंदर भी, मैथ्स के अंदर भी है। बट उसको छोड़ दो। ये देखो पहले ही थोड़ा सा नाराज हो गया, बोले क्यों है। तो यहाँ पे फिर से आ जाओ मुद्दे पे। द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ ए गिवन डेटा। तो इसका जो डेटा होगा, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का जब भी बात करेगा ना, जितने डेटा इसके बारे में होते हैं या इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ये हमेशा सारे डेटा अलग अलग होते हैं। ये टेंडेंसी का डेफिनेशन ही होता है। ठीक है। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का डेफिनेशन ये बोलता है कि जितने भी डेटा आपके पास है वो सारे के सारे क्या होना चाहिए? अलग अलग होना चाहिए। तो अगर सारे डेटा अलग अलग है, इसका मतलब सारे एलिमेंट्स अलग है। सारा एलिमेंट्स अलग है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? ये एक तरीके का सेट भी है। ठीक है। नेक्स्ट, द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक क्या होगा? एक्स स्क्वायर, क्यों भाई? सॉल्व करो, मेहनत करो थोड़ा सा। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। एक्स का कुछ ना कुछ वैल्यूज आएगा नहीं आएगा? मिडिल टर्म स्प्लिट करो। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉन्स्ट, एक्स को कॉमन लिया, -4 -2 कॉमन लिया, x -4, तो x -2 आया, x -4 आया, इक्वल टू 0 आया। x का वैल्यू एक आया 2, दूसरा आया 4। क्या दोनों एलिमेंट्स अलग अलग है? बिल्कुल है। तो दोनों एलिमेंट्स अलग है, तो दोनों का दोनों क्या हो जाएगा? सेट। बोलो, क्वेश्चन नंबर 1 सबका क्लियर है, हाँ या ना? कोई दिक्कत है किसी भी प्राणी को? क्लियर है सबका? सर चलिए। फिफ्थ वाला एक बार रिपीट कर दीजिए ना। फिफ्थ वाला एक बार और रिपीट करना है, बिल्कुल रिपीट कर देते हैं। फिफ्थ वाले पे आपको क्या दिया हुआ था देखो।
द कलेक्शन ऑफ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ ए गिवन डेटा। सबसे पहले आप ये समझो कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का जब हम लोग बात करते हैं, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब होता है, फाइंड आउट करो मीन, मीडियन, मोड। ये तो चलो एक काइंड ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हम लोग को फाइंड करना है, ठीक है। बट मुद्दा ये है कि जब सेंट्रल टेंडेंसी का वैल्यूज के बारे में बात होता है, जब डेटा के बारे में बात होता है, तो इसका डेफिनेशन ये कहता है कि जितने भी डेटा आप कलेक्ट करोगे, जितने भी डेटा आपके पास आएंगे, वो सारे के सारे क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। सारा डेटा ही क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। सेम डेटा आपके पास नहीं हो सकता। तो आप खुद सोचो, सारा डेटा अगर आपका डिफरेंट है, सारा डेटा अगर आपके पास डिफरेंट है, तो वो 100% क्या होगा, सेट होगा। और वो 100% वेल डिफाइंड भी होगा, बिकॉज सारा डेटा कहीं ना कहीं से तो आया है। क्लियर ये चीज? अभी बताओ, कोई दिक्कत? नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे आपको क्या दिया हुआ है, ए सेट आपके पास प्रेजेंट है, ए सेट के अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5, ठीक है। बी सेट आपके पास प्रेजेंट है, बी सेट के अंदर क्या दिया हुआ है, एक्स सेज दैट एक्स इज अ फैक्टर ऑफ 4। और सी सेट है, सी सेट के अंदर क्या दिया हुआ है, एलिमेंट्स 1 4 9। अब सिंपल सा सवाल पूछा है, इंसर्ट द करेक्ट सिंबल बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू इन ईच ऑफ द फॉलोइंग टू मेक द स्टेटमेंट ट्रू। आपको सिर्फ बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू लगाना है, ठीक है। पहला सवाल आपके पास है 4-A, क्या 4A को बिलोंग करता है, ए सेट को बिलोंग करता है, हाँ या ना? बिल्कुल है। 4 का जो हमारे पास है, यहाँ पे लिख देता हूं, 4 बिलोंग्स टू ए सेट। दूसरा सवाल है 3-B, क्या 3B सेट के अंदर है? नहीं, बिकॉज सवाल क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज ए फैक्टर ऑफ 4, तो 3 जिंदगी में कभी 4 का फैक्टर नहीं हो सकता है, तो ये नहीं होगा। नेक्स्ट नंबर 3, 9-C, 9 क्या सी को बिलोंग करता है? बिल्कुल करता है। सी सेट के अंदर हमारे पास 1 भी है, 4 भी है और 9 भी है, तो हम लोग बोलेंगे बिलोंग्स टू। नेक्स्ट 1-B, क्या 1 है सेट ए के अंदर, सॉरी बी क्या बात किया ना, हाँ, 1 और बी का रेस्पेक्ट में पूछ रहा है, ओके। तो x says that x is a factor of 4, क्या 1 4 का फैक्टर होगा? 100% होगा। किसी भी नंबर के बारे में आप बात करो, 1 हमेशा उसका फैक्टर रहेगा ही, ठीक है। नंबर 5, 5 में क्या होगा, 3-C, सी सेट के रेस्पेक्ट में पूछ रहा है, 3 एलिमेंट तो सी सेट के अंदर है ही नहीं, तो ये क्या होगा, डज नॉट बिलोंग्स टू। खत्म। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्लियर? कोई दिक्कत किसी को? नेक्स्ट आता है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पे क्या दिया हुआ है, सेम टाइप का सिनेरियो है, ए सेट दिया हुआ है, 3 5 7 9 एलिमेंट इसके पास है। देन राइट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, इफ ए स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू मेंशन व्हाई। तो पहला सवाल, 3 बिलोंग्स टू ए, क्या 3 ए सेट के अंदर है? बिल्कुल है, तो ये 100% ट्रू है। नेक्स्ट 5-9 बिलोंग्स टू ए, क्या 5 और 9 दोनों है ए सेट के अंदर? बिल्कुल है, तो ये भी आपके लिए ट्रू हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद में नंबर 3, 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, क्या ए सेट के अंदर 8 है? नहीं है, तो ये हो गया ट्रू। फिर उसके बाद में 9 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, 9 ए सेट के अंदर है, तो ये हो जाएगा फॉल्स। क्लियर है चीज? फिर उसके बाद में 3 बिलोंग्स टू ए, ये है आपके लिए क्या, फॉल्स। क्यों फॉल्स? बताओ, कोई बता सकता है क्यों है ये फॉल्स? बिकॉज बिलोंग्स टू अगर यदि लिखते हैं हम लोग, तो बिलोंग्स टू किसके लिए होता है, एलिमेंट के लिए होता है, ठीक है ना। बिलोंग्स टू किसके लिए होता है, सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट के लिए होता है। लेकिन जब मैं एक ब्रैकेट के अंदर इस नंबर को लिख दूं, तो ये अब एलिमेंट नहीं रहा, ये क्या बन गया, सेट बन गया। तो ये सेट के लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, सबसेट यूज कर सकते हैं, प्रॉपर सबसेट यूज कर सकते हैं, इक्वल यूज कर सकते हैं, इक्विवेलेंट यूज कर सकते हैं, बट बिलोंग्स टू कभी भी यूज नहीं कर सकते। इसका मतलब ये क्या बन जाएगा, फॉल्स। क्लियर है? क्या 5-7 बिलोंग्स टू ए हो सकता है? ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये भी क्या है आपके लिए, एक तरीके का सेट।
बोलो कोई दिक्कत? कुछ सेकंड पार्ट में 5 और 10 होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट आपको क्या दिया हुआ है? द काउंटिंग नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 6 एंड लेस देन 50। ये पूरा का पूरा जो सिनेरियो आपको दिया हुआ है, इसको आपको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। रोस्टर का मतलब क्या होता था? एलिमेंट के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। अब सवाल क्या है? द काउंटिंग नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 6 एंड लेस देन 50। चलो करते हैं। मान लो ये एक ए सेट है, तो इसमें नंबर्स क्या क्या आएंगे? 6 आएगा, 12 आएगा, 18 आएगा, 24 आएगा, 30, 36, 42, 48। इसके बाद में कुछ आएगा? नहीं आएगा, बिकॉज सवाल क्या बोल रहा है? इट शुड बी लेस देन 50। बोलो सबको क्लियर है? कोई दिक्कत है इसमें? किसी को कोई प्रॉब्लम? महक, कोई प्रॉब्लम कुछ? चलिए अगला सवाल। द फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज 1 एंड हुज डिनोमिनेटर इज a काउंटिंग नंबर लेस देन 10। अच्छा दिया है। मैं इसका आंसर बताओ, एक किटकेट अभी मेरे तरफ से, फटाफट। द फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज 1 and whose denominator is a counting number less than 10. 1, 1 by 2, 1 by 3, 1 by 4, 1 by 5, 1 by 6, 1 by 7, 1 by 9। वेरी गुड, मिल गया किटकेट तुमको। चलो तीसरा सवाल। नेक्स्ट है x such that x belongs to capital N and x is a prime factor of 84। कैपिटल एन का मतलब क्या होता था? नेचुरल नंबर, ठीक है। मतलब x such that x belongs to नेचुरल नंबर एंड x is a प्राइम फैक्टर ऑफ 84। तो इसका आंसर बताओ क्या होगा? प्राइम फैक्टर, ठीक है ना। सबसे पहले प्राइम फैक्टर 2 से स्टार्ट करो। हाँ गुड, 2 है इसका प्राइम फैक्टर, बिल्कुल। 3 बिल्कुल है, और 7। और कुछ हो सकता है क्या? नहीं हो सकता इसका प्राइम फैक्टर, तो और नहीं हो सकता। तो दिस विल बी अ रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर x फॉर विच x plus 6 is less than 10। इसका बताओ। नंबर 4, अच्छा नंबर 4 तो सॉरी सॉरी एक मिस हो गया। द सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स लाइंग बिटवीन -4 एंड 8। ऑड इंटीजर्स लाइंग बिटवीन -4 एंड 8 क्या क्या होगा बताओ? -3, -1, 1, 3, 5, 7। सही है। नंबर 5, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर फॉर विच x plus 6 is less than 10। बताओ इसका क्या होगा? x plus 6 लेस देन 10। तो अगर आप 1 पुट करते हो, 1 पुट करते हो तो क्या आएगा आपके पास? 7। 7 10 से छोटा है। 2 पुट करते हो तो आपके पास क्या आएगा? 8 10 से छोटा है। 3 पुट करते हो तो क्या आएगा आपके पास? 9 10 से छोटा है। तो बेसिकली 7 8 9। और अगर यदि आप 4 पुट करते हो तो आपके पास क्या आएगा? 10। 10 लेस देन 10 पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ पे हम आपको गलती बताता है क्या होता है। जल्दबाजी में बच्चा लोग आंसर क्या लिख किया जाता है? 7 8 और 9। लेकिन आंसर क्या होगा? 1 2 3। बात समझ में आया? तो ई सेट पे अपना आंसर हो जाएगा 1 2 3। कोई दिक्कत इसमें किसी को? क्लियर है सबका? अगला सवाल। द सेट ऑफ ऑल इंटीजर फॉर विच x plus 6 इज ग्रेटर देन 10। x plus 6 इज ग्रेटर देन 10। तो ये तो इनफाइनाइट सेट बन रहा है। तो इसमें क्या क्या हो सकता है? कहां से स्टार्ट होगा? 5 से स्टार्ट होगा। 5 + 6 11। अब इसके बाद में कोई भी बड़ा नंबर ले लो, वो 10 से ऑब्वियस सा बात है बड़ा ही होगा। तो यहाँ पे क्या होगा? 5 6 7 8 डॉट 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 लिखते जाओ। कोई दिक्कत? बोलो। क्वेश्चन नंबर 6 तक किसी को कोई दुविधा? क्लियर है सबका? नेक्स्ट, नंबर 7, द सेट ऑफ। अब यहाँ पे ध्यान देना थोड़ा सा,
यहाँ पे पूछा द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स नॉट नेचुरल नंबर, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, तो आप लोग नेगेटिव वैल्यू, जीरो वैल्यू सबके बारे में दिमाग में रखना, ठीक है ना। द सेट ऑफ ऑल इंटीजर फॉर विच x प्लस 6 इज ग्रेटर देन 10, ठीक है, फॉर विच x प्लस 6 इज ग्रेटर देन, बताओ इसका आंसर आप लोग बताओ क्या होगा, सोचो सोचो। लेस देन है ना ग्रेटर देन है, 7 नंबर था ना। एक मिनट, हाँ अब बोलो क्या होगा। 3 3 2 1 0, ये सब चलते जाएगा। मतलब मैक्सिमम वैल्यू आप लोग के लिए क्या हो सकता है 3, बिकॉज 6 प्लस 3 पुट करोगे तो 9, 9 लेस देन 10। इसके बाद में 3 से छोटा कोई भी वैल्यू आप पुट कर दो, 3 से छोटा कोई भी वैल्यू आप पुट कर दो, आंसर हमेशा क्या होगा, लेस देन 10 ही होगा। तो आपको इसमें लिखना कैसे, किस प्रकार आपको लिखना है, देखो इस तरीके से स्टार्टिंग में डॉट डॉट दो, बिकॉज ये वैल्यू कैसे चलते हुए आ रहा है, देखो समझना इस चीज को, माइनस इंफिनिटी से लेके 3 तक ऐसे चलते हुए आ रहा है, ठीक है ना, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो डॉट डॉट जो आपको लगाना वो हमेशा स्टार्टिंग में लगाना, फ्रॉम माइनस इंफिनिटी से अगर आप चलोगे डॉट डॉट हमेशा कहाँ लगाना है, पहले लगाना है। अगर प्लस इंफिनिटी का बात करो डॉट डॉट कब लगाना है, बाद में लगाना, सारे नंबर्स लिख लो उसके बाद में आपको डॉट डॉट लगाना है। क्लियर ये चीज, ठीक है। तो यहाँ पे आप कुछ नंबर्स लिख लो, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, इसके बाद में और कुछ हो सकता है, नहीं होगा। फ्लो में आके 4 मत लिख देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 तक किसी को कोई दुविधा, क्लियर है सबका। नेक्स्ट नंबर 8 देखो, 8 पे क्या होगा, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर x फॉर विच 60/x इज ए नेचुरल नंबर, बताओ क्या होगा इसका आंसर। 60/x इज ए नेचुरल नंबर, तो बेसिकली वो जो x है ना उसकी जगह आपको वैल्यू पुट करना है, बेसिकली मल्टीपल्स। बताओ क्या क्या होगा, फटाफट बताओ। 0 कौन बोला, 0 पुट करोगे तो अनडिफाइंड बन जाएगा, 1 होगा, फिर इसके अंदर में 2 होगा, 60/2 क्या होता है 30, फिर 3 हो सकता है, 60/3 कितना होता है 4 है, हाँ फिर 4 हो सकता है, 60/4 कितना होगा 15, फिर 5 हो सकता है, 60/5 कितना होगा 12, फिर 6 हो सकता है, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10, फिर 12, फिर 15, फिर 20, फिर 30, फिर खत्म। कोई दिक्कत, इजी। मैं किस लाइक, बस यही ऐसा भी आना चाहिए, 100 मार्क्स का पेपर में बस यही सब पूछ लेना चाहिए, है ना। 100 मार्क्स का पेपर, क्या बोला, पास होना खाली तुमको। नंबर 9 देखो, x says that x belongs to integers, ठीक है, -1/2 से लेके कहां तक लाई कर रहा है 9/2, -1/2 का मतलब कितना हो गया -0.5, ठीक है, हाँ ठीक ही है, x लेस और 9/2 का मतलब कितना हो गया 4.5। तो इनके बीच का जितना भी इंटीजर्स है, इनके बीच का जितना इंटीजर्स है वो आपको बताना है, ठीक है ना। तो क्या क्या होगा इंटीजर्स बताओ, हाँ हाँ, 1 2, 0 कौन बोलेगा, 0 1 2 3 4, 0 इंटीजर होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट नंबर 10, x says that x belongs to natural number 4x minus 3 less than equal to 15, 4x minus 3 less than equal to 15, तो आप लिख सकते हो 4x less than equal to क्या 18, तो x less than equal to 18/4, x less than equal to 9/2। तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है, अब आपको कौन सा वैल्यूज आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे नंबर 10 के लिए, बताओ। 1 2 3 4, वेरी गुड।
1 2 3। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? क्लियर है क्वेश्चन नंबर 10 तक? कोई इशू किसी को भी? नेक्स्ट नंबर 11। 11 पे आपको दिया हुआ है x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर x स्क्वायर लेस देन 40। ठीक है ना? x स्क्वायर लेस देन 40। तो अब एक बात बताओ, 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 40 से छोटा है। 2 का स्क्वायर 4 40 से छोटा है। 3 का स्क्वायर 9। 4 5 6 7 नहीं लिख सकता। 7 आप नहीं लिख सकते बिकॉज 40 से छोटा ही आपको लिखना है। तो आंसर कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6। कोई दिक्कत बोलो इसमें किसी को? पावर ही शिफ्ट हो जाएगा। पावर शिफ्ट हो जाएगा? 5.6 इनइक्वालिटी है, इक्वालिटी नहीं है। ठीक है, 12 नंबर। 12 में क्या दिया हुआ है? x बिलोंग्स टू इंटीजर्स और x स्क्वायर लेस देन 16 है। नाइस, x स्क्वायर लेस देन 16 है। अब इसमें बताओ क्या होगा? इंटीजर है, हाँ, x बिलोंग्स टू इंटीजर। 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, नहीं होगा। तो 1 2 3 होगा, क्लियर है? 0 भी होगा, -1 भी होगा, -2 भी होगा, -3 भी होगा, उसके अंदर और कुछ नहीं होगा। महक ने बोला डॉट डॉट डॉट, डॉट डॉट भी नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है? आप अगर 1 2 3 देखते हो तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, -1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, -2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9, -3 का स्क्वायर 9। क्लियर है? तो आंसर आपके पास क्या रहेगा? -3 -2 -1 0 1 2 3। बोलो कोई दिक्कत किसी को? यहाँ तक किसी को कोई इशू? चेक कर लो, क्लियर है सबका? हाँ या ना? नेक्स्ट नंबर 13। नंबर 13 पे आपको क्या दिया हुआ है? द सेट ऑफ ऑल डिजिट्स इन आवर नंबर सिस्टम। हम लोग का जो नंबर सिस्टम है उसके अंदर क्या क्या नंबर्स होते हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यही होता है ना? मैं कितना पैसा मिल जाए काफी है? हाँ, बस आगे 0 होना चाहिए। हाँ आगे 0 होना चाहिए ना बस। आगे नंबर 14। द सेट ऑफ ऑल द लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, जो महक को बहुत पसंद है। ट्रिग्नोमेट्री, TRIGNOMETRY। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के रेस्पेक्ट में पूछ रहा है तो आपको लेटर्स को लिखना है। ठीक है, टी लिख दो, आर लिख दो, आई लिख दो, जी लिख दो, ओ लिख दो, एन लिख दो। ओ को दोबारा नहीं लिखना है। एम लिख दो, ई लिख दो, टी को दोबारा नहीं लिखना है, आर को दोबारा नहीं लिखना है। फिर क्या आएगा? भाई बन गया। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 15। 15 नंबर पे क्या दिया हुआ है? द सेट ऑफ ऑल वावेल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रिसीड क्यू। अब यहाँ पे ऐसा नहीं कि सिर्फ आधा सेंटेंस पढ़ के छोड़ दिया, ओ वावेल्स घर पे पूछा है, ए आई ओ यू ये लिख के छोड़ के आ गया आंसर। ठीक है, ऐसा नहीं है। आपका आंसर इसमें क्या होगा? ए ई आई ओ, यू मत लिख देना। विच प्रिसीड क्या लिखा हुआ है? क्यू। इसके पहले वाले सारे वॉवेल्स आपको लिखना है। ठीक है ना? नेक्स्ट है x such that x is a consonant in an English alphabet which precede k। अब इसका आप लोग बताओ क्या होगा?
डॉट डॉट करके लास्ट में और नहीं 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 नहीं, नो डॉट डॉट डॉट, अरे यार लिखा होता है ऐसे एवरी जगह डॉट डॉट मत लगा देना, सब जगह डॉट डॉट चाहिए तुमको, है। हाँ, टीचर का भी काम इजी हो जाएगा जीरो देने में। क्वेश्चन नंबर 5 पे आपका पहला सवाल आपको क्या दिया हुआ, 1 3 5 7 9 11 13, बोलता है कि राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब क्या होता है, किसमें लिखो, सेंटेंस के फॉर्म में। तो ए सेट मान लो कि x सच दैट x इज द सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर लेस देन किससे, लेस देन 14। ब्रैकेट देना पड़ेगा यस, किसी चीज को ओपन करा तो क्लोज भी तो करना पड़ेगा ना, हिंदी दे तो बस सिंपल। देखो क्यों टीचर को मौका देना कि आ मेरा मार्क्स काट। फिर नेक्स्ट 2 4 6 8, x says that x is the set of, क्या लिखोगे, इवन नेचुरल नंबर। डन, इजी इजी एकदम। नेक्स्ट 3 6 9 12 15, इसको देख के किसका याद आ रहा है, मल्टीपल्स ऑफ 3। तो क्या लिख सकते हो, x says that x इक्वल टू 3n। लेकिन जब आप 3n लिखते हो ना, खाली यहां तक मत छोड़ देना, n के लिए आप ये चीज डिफाइन कर देना कि n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को। क्यों, बिकॉज अब आप n की जगह 1 पुट करके देखो 3 आएगा, 2 पुट करके देखो 6 आएगा, 3 पुट करके देखो 9 आएगा, 4 पुट करके देखो 12 आएगा, 5 पुट करके देखो 15 आएगा। क्लियर है। अच्छा, एक और चीज डिफाइन कर दो, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर लेस देन 6। ठीक है, या तो लेस देन 6 लिख दो या लेस देन इक्वल टू 5 लिख दो, बोथ आर सेम। नेक्स्ट नंबर 4, 2 4 8 16 32 64, इसको देखिए किसका याद आ रहा है, 2 का पावर ए है, तो x इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हो, 2 टू द पावर n, वेर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर लेस देन 7। चलेगा, बिकॉज 2 टू द पावर 6 64 होता है, वहां तक लास्ट दिया हुआ है, कोई दिक्कत यहां तक। नेक्स्ट नंबर 5, नंबर 5 पे है 5 25 125 625, इसके लिए बताओ क्या होगा, x says that x equal to 5 to the power n, where n belongs to नेचुरल नंबर, और क्या बोलोगे, लेस देन, कहां तक दिया हुआ है, 5 25 125 625, तो लेस देन 5। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 6 पे क्या है आपके पास, नंबर 6 पे है 1 4 9 16 100, तो ये क्या, स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। तो इसके लिए आप क्या बोलोगे, x says that x is equal to n square where n belongs to नेचुरल नंबर लेस देन 100 तक है ना। फिर 7 नंबर 1 4 9 16 25, सेम ही क्वेश्चन तो था। अच्छा, ये इन्फिनिटी तक दे दिया, इसमें लिख दो x बिलोंग्स टू x इक्वल टू n स्क्वायर वेर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, खत्म। ठीक है, नंबर 8, हाँ ये बताओ महक, इसका आंसर तुम ही किया था, 1/2 2/3 3/4। अच्छा,
हमको 1/2 और वो हाँ तो वही तो है ये। इसी वो था तो 1/3 1/4 बोलता ये ऐसा कुछ भी नहीं था क्या बात बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था। क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं? बोलो बोलो, सवाल क्या दिया हुआ है आपके पास है यहाँ पे? 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, कैसे ऑब्जर्व करना है ये देखो। जो यहाँ पे आपके पास नंबर है सब एक से एक्सीड हो रहा है, ठीक है। ऊपर अगर आप 1 डालते हो नीचे एक उससे ज्यादा है, ऊपर अगर आप 2 डालते हो नीचे एक उससे ज्यादा है। तो बेसिकली आप इस प्रकार लिख सकते हो n/n+1। कोई दिक्कत यहाँ तक बोलो किसी को? क्लियर है सबका? क्वेश्चन नंबर 8 तक कोई दिक्कत किसी को, हाँ या ना? 5 का 8 तक क्लियर सबका? क्वेश्चन नंबर 6 पे आपको क्या दिया हुआ? फाइंड द कार्डिनल नंबर ऑफ द फॉलोइंग सेट। कार्डिनल नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। कार्डिनल नंबर का मतलब क्या हो गया? नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। तो पहला जो सवाल आपकी स्क्रीन पर है वो है नल सेट का, ठीक है। तो नल सेट का अगर यदि आपके पास सवाल है तो इसका कार्डिनल नंबर क्या होगा? कुछ भी एलिमेंट नहीं है इसके पास, तो इसका मतलब आंसर कितना हो गया? 0। नेक्स्ट नंबर 2 आपके पास है 0, तो ब्रैकेट के अंदर एक एलिमेंट आपके पास है जो है 0, तो आंसर कितना हो जाएगा? 1। नंबर 3 पे आपको दिया हुआ है 1 2 2 1 3। ध्यान से देखना, 1 2 बार रिपीट हो रहा है, 2 2 बार रिपीट हो रहा है, 3 एक बार ही है। तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना हुआ? 3। द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल के लिए आप पहले क्या क्या लिखोगे? पी लिखोगे, आर लिखोगे, आई लिखोगे, एन लिखोगे, सी लिखोगे, आई दोबारा नहीं लिखोगे, पी दोबारा नहीं लिखोगे, ए लिखोगे और एल लिखोगे। अब बताओ टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने? 1 2 3 4 5 6 7। नेक्स्ट नंबर 5। 5 पे बताओ द सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स इन द वर्ड प्रिंसिपल। प्रिंसिपल पे वॉवेल्स कितने हैं? ए और आई, दो ही वॉवेल्स है, ए और आई। तो आंसर कितना हो गया? 2। बोलो क्वेश्चन नंबर 6 तक किसी को भी कोई प्रॉब्लम, हाँ या ना? क्लियर है सबका?